संजमोतवो देवावेतनमंसते जसदमे स्वया उत्तराधन के वाचना उत्तराधन के वाचना वीर प्रभु फरमा गए उत्तराधन के वाचना वीर प्रभु जीवन के अंधियारों में ज्ञान के दीप जगा गए जीवन के अंधियारों में ज्ञान के दीप जगा उत्तराधन के वाचना उत्तराधन के वीर प्रभु परम पावा पूरे चौमास था संग चतुर्विध पास था पावा पूरे चौमास था संग चतुर्विध पास भक्ति का उल्लास था अवसर एकदम खास था भक्ति का उल्लास था अवसर एकदम अक्षय अमृत मेघबन अक्षय अमृत मेघबन सब संताप मिटा गए उत्तराधन के वाचना वीर प्रभु फरमा गए उत्तराधन के वाचना ऋषिलानंदन वीर की जय बोलो महावीर के कृष्णानंदन सागर संगंभीर के नंदीवर्धन के वीर के सागर संगंभीर के नंदीवर्धन के वीर मावस की उस रात में मावस की उस रात वो प्रभास जगा गए उत्तराधन के वाचना वीर प्रभु फरमा गए उत्तराधन के वाचना अनंत अनंत शांति की निकेतन शासनबद्ध श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराधन सूत्र
प्रभु के निर्वाण के साथ प्रभु की अंतिम शिक्षा के रूप में जिसकी लोक में प्रसिद्धि है, प्रभु ने अपनी जिंदगी के उतरते हुए समय में आयुष्य कर्म का जब उतराव चल रहा है, अंतिम मोड़ चल रहा है, ऐसी स्थिति में जिसकी वाचना दी उसे उत्तराधयन सूत्र कहा जाता है। और उत्तर का दूसरा मीनिंग उत्कृष्ट रहता है, सुपीरियर रहता है। 36 अध्याय है टोटल, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने 55 दुख विपाक, 55 सुख विपाक और 36 अपृष्ठ व्याकरण, अपृष्ठ जिनके बारे में पूछा नहीं मगर फिर भी उनका विस्तार से विवेचन समझाया। और उसके बाद प्रभु ने फरमाना था मरु देवी माता का अध्ययन, मगर उससे पूर्व आयुष्य कर्म पूर्ण हो गए। पावापुरी नगरी हस्तिपाल राजा की रज्जुक सभा, लेखकों की सभा उस समय खाली रही होगी, प्रासुक ईशणीय समझ करके भगवान ने वहां पर अपने चौमासे की स्वीकृति रखी, वहां पर विराजे। अब वो कितनी बड़ी होगी इसके बारे में तो नहीं कुछ कह सकते, मगर हाँ इतना जरूर है, जब दुनिया यह जान चुकी है कि भगवान का यह अंतिम चौमासा है। कौन सा चौमासा? भगवान कभी अपनी ओर से भविष्यवाणियां नहीं करते कि लोग मुझे किसी भविष्य वक्ता के रूप में पहचाने, मगर जब श्रावस्ती नगरी में उस गौशालक ने भगवान के ऊपर तेजोलेशा का प्रहार किया, तो उस टाइम उसने कहा था कि आप 6 महीने की समय अवधि में भयंकर दाह पित्त ज्वर से ग्रसित होकर के काल धर्म को छदमस्त पने में चले जाओगे। मगर भगवान ने तब फरमाया था अभी मैं 16 वर्ष और गंध हस्ती की भांति अरिहंत केवली पर्याय में विचरण करूंगा। तो दुनिया के लोग तो फिर कैलकुलेशंस लाने लग जाते हैं ना, बिकॉज भगवान ने तो उसे ये भी बोल दिया था तेरा टाइम ड्यूरेशन अब मात्र 7 दिन का रह गया। और जब 7 दिन में उसे दुनिया से रुखसत करते दुनिया ने देखा तो और विश्वास पक्का हो गया कि भगवान की जिंदगी की अभी कितना समय शेष है, 16। तो ये 16 वर्ष इट मीन्स वो बातें लगभग दिवाली की बातें होंगी जब तेजोलेशा उसने छोड़ी होगी, और इधर भी वो दिवाली की रात आने वाली है। और वो समय जब पावापुरी में सभी साधु साधियों का यही भाव रहा होगा कि अंतिम घड़ियों में हम किनके श्री चरणों में रहे, भगवान के। और जितने श्रावक श्राविका है उनकी भी एक ही दौड़ रही होगी कि दर्शन कर लो पागा वालों, फिर नहीं औना फकीर ने। और सोच रहे हैं ये समय मिला है, हम उनके श्री मुख से निकलने वाली आत्मा को जगाने वाली जनवाणी का पावन श्रवण करेंगे। और लेखकों की उस सभा में तो हो सकता है प्रभु विराज रहे हो और समूह शरण की रचना कहीं बाहर कर रखी हो देवताओं ने, मगर खैर अब किन्हीं लोगों की मान्यता है कि उत्तराधर्य सूत्र तो अंग बाह्य भी है और दूसरा यह सूत्र स्थविरों के द्वारा इकट्ठा किया गया। मगर हम जब उत्तराधर्य सूत्र की लास्ट वाले अध्ययन की गाथा देखते हैं और जो लोग यह कहते हैं कि उत्तराधर्य भगवान की अंतिम देशना नहीं है, तो इसका आंसर तो इसी में है ई पाऊ करे बुद्धे नाय परि निवोड़े 36 उत्तर अध्याय भव सिद्धिय समय।
अर्थात भव्य लोगों के द्वारा सम्मत क्या रहा कि भगवान ने जो फरमाया वो उन्हें मान्य था। इस प्रकार इन 36 अध्ययनों का व्याख्यान करके उसकी वाचना अर्थ रूप में दे करके वो ज्ञात पुत्र भगवान परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। और हम सुन रहे थे उत्तर का मतलब उत्कृष्ट, उत्तर का मतलब उत्कृष्ट, जिसका एक से बढ़कर दूसरा अध्ययन उत्कृष्ट है। विनय श्रुत से परिशा प्रविभक्ति, परिशा प्रविभक्ति से चतुरंगीय, चतुरंगीय से संस्कृत, ऐसे बढ़ते जाएं तो 36वां जीवा जीव विभक्ति जो अध्याय है वो बहुत सर्वोत्तम अध्याय है। मगर उस सर्वोत्तम अध्ययन से भी और सर्वोत्तम अध्ययन है पहला अध्ययन। जैसे बिना सुमेरु की माला यदि फेरने लग जाओ तो आप नहीं बता सकते कि अब ये इतने मन के कंप्लीट हो। अर्थात जैसे सुमेरु आकर के ये नहीं बताएगा यहाँ 36 कंप्लीट हो गए, बल्कि 36 में से अगले वाला पहला अध्ययन उससे उत्कृष्ट, दूसरा फिर उससे उत्कृष्ट, ऐसे जहाँ पर एक अध्ययन से अगला अध्ययन सर्वोत्तम हो उसे उत्तराध्ययन कहा जाता है। और देखे तो उतरना, उतरना समझते हैं ना, पानी में उतरना है, खुद को निर्मल करना है, डुबकी लगानी है। तो ये उत्तराध्ययन सूत्र एक ऐसा सरोवर है कि जो कोई आत्मा अपनी आत्मा की मलिनता को दूर करना चाहता है, वो आत्म स्वरूप में डूबना चाहता है, मगन होना चाहता है, उसके लिए बहुत ही चिंतनीय यह अध्ययन है उत्तराध्ययन सूत्र। और मेरू पर्वत उत्तर दिशा में रहता है, मेरू पर्वत उत्तर दिशा में जो स्थिरता का प्रतीक है। तो ये उत्तराध्ययन भी सूत्र मानो अस्थिर साधकों को स्थिरता देने वाला, इसलिए उसे उत्तराध्ययन सूत्र कहा जाता है। और आत्मा के कई सारे प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का समाधान उत्तर रूप में इस शास्त्र को पढ़ने से मिल जाता है। जहाँ पर मुमुक्षु लोगों के प्रश्नों के बिना पूछे ही प्रभु ने उत्तर दे रखे हैं, ऐसे अध्ययन का नाम उत्तराध्ययन सूत्र। और पहले यह व्यवस्था थी कि श्रीमद् आचार्य जी सूत्र के बाद उत्तराध्ययन जी सूत्र पढ़ाया जाता था। मगर जब दशवें कालिक जी सूत्र का आचार्य शंभव जी ने निर्यूहण किया, पूर्वों से निकाल करके मणक जी के लिए प्रस्तुत किया, तो इस दशवें कालिक जी सूत्र में भी साध्वाचार का उन मौलिक फंडामेंटल बातों का यहाँ पर विवेचन था, जो एक प्रारंभिक शिक्षा के लिए, साधु के लिए अनिवार्य रहती। मौलिक बातें जिसमें रहे, इसलिए इन्हें मूल सूत्र बोला। क्या बोला? वो 4 मूल सूत्र है। अब दशवें कालिक को पहले नंबर पे रख दिया, उत्तराध्ययन को सेकंड नंबर पे रख दिया। मगर अब उत्तराध्ययन को तो अब भी बाद में ही पढ़ा जाता है, उत्तर का मतलब बाद में। अर्थात अब दशवें कालिक के बाद पढ़ाया जाने लगा, क्योंकि जब पहले महाव्रतों की या बाद में छेदोप स्थापनी उनकी जब परूपणा स्थापना करवाते तो आचार्य जी के आधार पे करवाते। मगर जब दशवें कालिक जी की रचना हुई तो फिर दशवें कालिक के अनुसार करवाई जाने लगी। मगर दशवें कालिक के बाद इस अध्ययन का नंबर रख दिया, इसलिए इसका नाम उत्तराध्ययन सूत्र। अब यहाँ उत्तराध्ययन जी सूत्र पावन है, पुनीत है, भगवान की अंतिम देशना है। और भगवान ने जो कुछ भी अपनी जिंदगी का निचोड़ था, मानो एक वृद्ध, एक समझदार व्यक्ति जब दुनिया से जाने लगता है तो अपने सभी अनुभव अपने पास बैठने वाले उन विनयशील लोगों के हृदय पात्र में कानों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से उड़ेलने लग जाते। तो इस उत्तराध्ययन सूत्र के लिए हम पहुंच जाए उसी पावापुरी नगरी में।
जहाँ पर उन 12 गुणों से युक्त 34 अतिशय वाणी के 35 गुणों से युक्त एक योजन गामिनी, जिनकी वाणी और सभी तरह के लिसनर्स के एबिलिटी के अकॉर्डिंगली जो बदलने वाली, और जहाँ भगवान विराजे 25 योजन तक, इति भीति इत्यादि कोई एपिडेमिक, कोई महामारी नहीं, बहुत ही सुंदर सुरम्य वातावरण। और अशोक वृक्ष है, सिंहासन स्फटिक का पाद पीठ के साथ भगवान उस पे विराज रहे हैं, चंवर देवताओं के द्वारा ढोलाए जा रहे हैं। 3 छत्र अधर में आकाश में ही लटक रहे हैं और देव दुंदुभी बज रही है, अचित फूलों की वर्षा हो रही है और प्रभु का भामंडल मानो सभी को तेजस्विता प्रदान कर रहा है। और 8वां प्रतिहार्य भगवान की दिव्य ध्वनि, और प्रभु फरमाने लगे। पहला अध्ययन है विनय श्रुति, जिसकी टोटल 48 गाथाएं हैं। अब विनय भगवान ने कहा, जिन शासन में मुक्ति का आधार विनय है, बिना विनय के कोई शिष्य गुरु के स्थान पर नहीं आ सकता, और बिना विनय के एक गुरु भी सिद्ध अवस्था तक नहीं पहुंच सकता। विनय का सामान्य अर्थ तो एक हम्बलनेस, एक अच्छा डिमीनर, जिसमें आपकी मॉडेस्टी झलकती है, जिसमें आपकी विनम्रता झलकती है। मगर यहाँ पर विनय का जो रूप है वो बहुत विस्तृत है, व्यापक है। विनीयन्ते अपनीयन्ते अष्टविध कर्माणि येन स विनय। यह विनय का मतलब एक आचार है, जिस चीज को जिंदगी में फॉलो किया जा सके, उस पद्धति का नाम यहाँ पर विनय है। विशिष्ट नय को भी विनय बोलते हैं, जिसके माध्यम से ये आत्मा मोक्ष की ओर आगे बढ़ सके। उस साधना का, उस इंजन का नाम भी क्या है? विनय है। और वो विनय 7 तरह की है, जिसमें ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काया विनय और लोकोपचार विनय, जिसमें अनत्य साधना और शुश्रूषा विनय आ जाती है। ज्ञान विनय मतलब ज्ञान का अभ्यास करना। किसका अभ्यास करना? ज्ञान का अभ्यास करना, ज्ञानी का आदर सम्मान करना। और दर्शन विनय जो श्रद्धा निष्ठ है, उस व्यक्ति की असाधना, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, अपनी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए उन श्रद्धा निष्ठ लोगों का आलंबन लेना। और चारित्र विनय जो 5 महाव्रत इत्यादि है, उनका जिंदगी में पालन करना। मन विनय, मन के द्वारा कभी अपने गुरुओं का, अपने अनुशासक गुरु भगवंतों का अहित मन से सोचना नहीं। ये नहीं सोचना मैं कहाँ फंस गया, किनकी गुलामी कर रहा हूँ, मैं तो घर में बहुत अच्छा था। बल्कि ये गुलामी नहीं, बल्कि ये तो वो व्यवस्था है जो आत्मा को सदा सदा के लिए गुलामी से मुक्त करने वाली। वचन के माध्यम से कभी गुरुओं का निरादर नहीं करे, वचनों के माध्यम से शिक्षा देने वालों के प्रति कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करे, और काया के माध्यम से कोई संगठन इत्यादि अपने गुरु के समकक्ष घुटने के साथ घुटना, जानों के साथ जानों मिला करके या उनके आगे बैठ करके इत्यादि इन अवस्थाओं में न बैठे। अर्थात ऐसा कोई भी शारीरिक, कोई भी फिजिकल जेस्चर ना दिखाए जिससे गुरुओं की अवज्ञा हो। बैठने का पोस्चर भी ऐसा हो कि जिससे गुरुओं का तो सम्मान झलके और यह पता लगे ये शिष्य है और ये गुरु है। और गुरु से कंधे के साथ कंधा मिलाते हुए चलने की कोशिश नहीं करे, बल्कि कोई बात करनी है आज्ञा लिख कर के आगे आए, मगर उनसे पीछे चलने का अभ्यासी बने। और लोकोपचार विनय में आता है कि गुरुओं की असाधना को टाले। जो ज्ञानवान, दर्शनवान, चारित्रवान, उत्तम संयम के धारी है, ऐसे गुरुओं की असाधना, अवज्ञा को टाले। आए तो लेने जाए, रहे तो उनकी सेवा भक्ति करे, उनसे ज्ञान ध्यान सीखे, और जब जाए तो उन्हें बड़े
श्रद्धा के साथ छोड़ने के लिए जाए, आए हैं आसन इत्यादि से सम्मान करे, उनके आहार आदि की व्यवस्था में उन्हें यह कहे कि आप अपने ज्ञान ध्यान का ध्यान रखें, आपके आहार पानी की जिम्मेदारी हम उठाएं। तो इन 7 बातों को धुरी मान करके ये सारा चैप्टर चलता है। और जिसमें पहली गाथा संजोगा विपमुखस अणगारस भिक्षुण वीण्यं पाओ करी सामी आणो पुव्विंग सुने हमें। भगवान फरमा रहे हैं कि मैं ऐसे विनयवान साधकों का यहाँ वर्णन करूँगा, मीन्स ऐसे साधकों की विनय की प्ररूपणा करूँगा जिन्होंने दुनिया के रिलेशंस को अनरियल मान करके छोड़ दिया है, और जो आत्माएं घर बार को व्यापार को त्याग करके निर्दोष भिक्षा वृत्ति के द्वारा अपनी साधना के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, ऐसे साधकों का जो विनय का आचरण है मैं उस आचरण को बताऊंगा। और फिर धीरे धीरे चले तो इस शास्त्र की गाथाओं में एक विनयशील के लक्षण सिम्टम्स बताए हैं। आणा निदेश करे गुरु न मुग वाय करे इंगिया गार संपन्ने से वीणीयति बुच्चई। जो गुरुओं के श्री चरणों में रहते हुए भगवान की डायरेक्ट आज्ञा जो शास्त्र रूप है, और गुरुओं के निर्देश जो शास्त्र की बात को समझाने के लिए दिए गए, देखा जाए समझाने के लिए जो निर्देश दिए गए हैं, उन आज्ञा और निर्देशों को समझ करके क्या करना है क्या नहीं करना, करने वाले को करे और नहीं करने वाले को जो छोड़ता चला जाता है। और भगवान कहते हैं जो इंगित और आकारों को समझने वाला है, जो सूक्ष्म इशारे हैं उनका नाम इंगित है, और जो मोटी मोटी बुद्धि वाला भी समझ सके उसे आकृति बोला जाता है। जैसे सपोज सर्दी बहुत है, गुरु महाराज ने थोड़ा सा ऐसे इशारा किया तो ये तो नॉर्मल बंदा भी समझ सकता है कि उन्हें क्या चाहिए, ओढ़ने को कंबल चाहिए। और जो सूक्ष्म इशारे हैं वो तो यही है कि एक बार जिस बात से टोका है बार बार उन बातों को दोहराने की वो कामना ना करे। एक मात्र आँख से देखने से ही पता लग जाए आज किस सेंस में देखा जा रहा है, ये करूं या ये ना करूं। भगवान कहते हैं वो विनीत है, मगर जो गुरुओं के चरणों में रह के आज्ञा और निर्देश का पालन नहीं करता और इंगित इशारों को समझे नहीं, वो अविनीत है। और भगवान फरमाते हैं जो अविनीत होता है उसकी दुर्दशा होती है, क्योंकि जो गुरुओं को ठुकराता है उसे दुनिया ठुकराती है, जो गुरुओं की बात को ठोकर लगाता है उसे दर दर पे ठोकर मिलती है। जहाँ सोनी पुई कन्नी निक सिज्जई सवसो एवं दुशील पड़ी निये मोहरी निक सिज्जई। जैसे सुनी का मतलब है वो कुतिया जिसके कानों में पूरी कन्नी मवाद पड़ी हुई है, जर्म्स पड़े हुए हैं, और वो चलते चलते किसी घर में एंटर कर जाए तो लोग कोई डंडे उठाकर भगाता है, कोई चिल्ला कर के उसे भगाता है, कोई पानी की बौछार करके भगाता है, कोई झाड़ू लेकर के उसके पीछे पीछे भागता है मारने को कि ये भाग जाए। अर्थात जैसे उसे कोई अपने घर में स्थान नहीं देता, ऐसे ही जो गुरुओं के अनुशासन को ठुकरा देता है, भगवान कहते हैं उत्तम व्यक्ति कोई भी उसे आश्रय देता नहीं। और फरमाया कि वह दुशील प्रत्यनीक, दुशील जिसका शील आचरण अच्छा नहीं, स्वभाव अच्छा नहीं, और गुरुओं से उल्टा चलने वाला, और अपने मुख से जो शत्रु बनाने वाला, मुखर अधिक वाचाल बोलने वाला, ऐसा जो शिष्य है वो अपनी बहिर्मुखता के कारण अपने अंतर्मुखता में आगे नहीं बढ़ पाता। और वो आत्मा जब गुरुओं को छोड़ता है कि यहाँ पर तो हर बात पे टोका जाता है, उन्हें छोड़ करके चला जाता है, तो भगवान कहते हैं फिर ऐसे निकृष्ट को अपनाने वाला कोई नहीं होता। तो भगवान ने कहा कि वो अज्ञानी ऐसी हरकतें करता ही क्यों है, तो कहा कर्ण कुंडगं चैताणं विट्ठं भुंजई
ही सुअरो। जैसे एक सुअर यदि उसके सामने आपने बासमती के चावल, मटरों वाले चावल बना करके रखे हो और साथ में आपने राजमा अपना दिया हो, भाई ये बैठ करके खा ले, और उधर से एक बच्चा जिसने अभी पॉटी सुसु किया हो, तो उस शुक्र की वृत्ति क्या है, किधर भागेगा, वो उधर गंदगी की ओर भागेगा। ऐसे अज्ञानी व्यक्ति का अभ्यास गंदगी भोगों का रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं वो अपने अभ्यास के कारण अपने स्वभाव को भूल चुका है कि वो शुक्र वृत्ति वाला नहीं है, बल्कि वो तो उत्तम प्रकृति वाला है। अर्थात वो उसी अज्ञानी मृग की भांति है जो वीणा की तान तो सुनता है मगर बिछाए हुए जाल को देखता नहीं है। एक अज्ञानी व्यक्ति भोगों से मिलने वाले सुख को तो देखता है मगर उस सुख के पीछे छुपे हुए कारण बंधन को, दुख को देखता नहीं है। तो भगवान ने कहा वो अज्ञानी मनुष्य की भांति अपना जो है उसको गवा बैठता है और उसे फिर संभालने वाला, अपनाने वाला, बचाने वाला कोई नहीं होता। मगर प्रभु कहते हैं जो विनयशील होता है, ऐसे बुद्ध पुत्तनिया गट्ठी ने निक सिज्जई कर्ण हुई, अर्थात जो नियाग मतलब मोक्ष की चाहना रखने वाला, गुरु के डिसिप्लिन में रह करके एक अच्छा डिसाइपल बनने वाला जो शिष्य है, वो शिष्य अपने गुरुओं के लिए एक पुत्र के समान बन जाता है। किसके समान? जैसे एक बाप अपने बेटे को कभी गलत हिदायत नहीं देता, गलत डायरेक्शन नहीं देता, ऐसे ही वो गुरु अपने शिष्य के भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए तो उसको कभी डांटेंगे भी, कभी प्रेम से सहलाएंगे भी, मगर उसका कभी हित अहित नहीं करेंगे, हित ही हित करेंगे। तो कहा जो एक शिष्य अपने गुरुओं के दिल को जीत लेता है और मोक्ष की अभिप्सा, कांक्षा, भावना रखने वाला है, फिर ऐसे उत्तम विनयशील व्यक्ति को तो कोई भी ठुकराना नहीं चाहता। जब आपके घर में कोई व्यक्ति आए और आपकी बहू रानी कभी पानी लेकर के आए, कभी पंखा झूलने लग जाए, लाइट नहीं है, तो कभी आपके लिए गरम गरम जलेबी वाला दूध लेकर के आए, तो जो सपोज बूढ़ी अम्मा आपके घर आई है ना, तो वो तो क्या बोलेगी, ऐसी बहू रानी तो हाँ सबको मिले। और जो शिष्य अपने गुरुओं के अनुसार चलता है और जब कभी कोई अन्य साधुओं का ग्रुप रुकता है तो वो क्या सोचते हैं, ऐसा शिष्य तो सबको मिले, और सब उसे अपनाना चाहते हैं, उसे कोई भी ठुकराना। और प्रभु कहते हैं जब गुरुओं के समीप बैठो तो निसंदेह सिया मोहरी, अर्थात निशांत शांत होकर के बैठे, वाचाल होकर के नहीं, अपनी सुनाने के लिए नहीं, उनके सुनने के लिए बैठे और अर्थ युक्त बातें उनसे सीखे, अर्थ जो मोक्ष का कारण बन सके ऐसी सार्थक बातें तो सीखे। मगर सपोज कभी दुनियादारी की बातें वहाँ पर हो रही हो तो उन व्यर्थ की बातों को वहीं छोड़ दे, उसे साथ लाने की कोशिश ना करे। और जब कभी एक गलती हो जाए तो जैसे कहते हैं वीणा के तान जब वीणा की तारें जब ढीली होने लग जाती है तो उस सितार को क्या किया जाता है, कसा जाता है। और ऐसे ही जब किसी के सुरीले स्वर के स्थान पे उसके व्यवहार में वो कठोरता दिखाई देने लग जाए तो गुरु भी तो क्या करते हैं, शिष्य को कसने लग जाते। मगर प्रभु कहते हैं अणो सासियों ने कुपिरजा कंतिंग सेवित पंडिये, यदि गुरु अनुशासित कर रहे हैं तो उनके अनुशासन को सहे, उनके ऊपर क्रोध ना करे, यह सोच करके कि इन्होंने भी अपने गुरुओं का अनुशासन सहा, इसीलिए ये आज दुनिया में पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय है, ये मेरा भला चाहते हैं, मेरे में फॉल्ट है इसलिए मेरे पे टाइम लगा रहे, और यदि मैं इन पर उल्टा क्रोध करूं तो मेरा सुधार करने वाला, दुनिया में उपकार करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। प्रभु कहते हैं अड़ियल घोड़े की तरह मत बने कि एडमेंट होकर के अड़ गया, नहीं जी मैं तो यही करूँगा, बल्कि गुरु बार बार वचन रूपी चाबुक मारे, बार बार कोई उल्हाड़ा दे,
इससे अच्छा है कि यदि गुरु ने एक बार टोका है तो समझ जाए, इस तरह के अन्य और भी कार्य यदि करूँगा तो गुरु मेरे को टोकेंगे। उन्हें बार बार वो वचन रूपी चाबुक ना मारना पड़े। एक विनयवान शिष्य इन बातों का भी ध्यान रखे। और प्रभु कहते हैं, ना पुट्ठो वागरे किंजी पुट्ठो व नालियं वै कोहं असत्यं कुव्यजा धारेज पियम पियम, अर्थात बिना बुलाए बोलने की कोशिश। गुरु पता नहीं किस भाव से अपने अनुप्रेक्षा में चिंतन में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनके द्वारा बुलाया जाए तभी बोले, वरना बिना बुलाए ना बोले। और पूछने पे प्रभु कहते हैं झूठ ना बोले, अपने क्रोध को निष्फल करे और गुरुओं के हितकारी उस अनुशासन में कभी शब्द प्रिय लगेंगे, कभी अप्रिय लगेंगे, मगर उन्हें शांति पूर्वक ग्रहण करे। माया चंडालियंकासी बहुयं माया आलवे कालेण य अहिजिता तो झायज एगो। प्रभु कहते हैं चंड क्रोध आदि के आवेश में आकर के असत्य व्यवहार का जिंदगी में आचरण ना करे, बहुता भी ना बोले, क्योंकि बहुता बोलना भी व्यक्ति को एक्सट्रोवर्ट बनाता है। कुछ ऐसा बोला जाएगा कि फिर उस बात को पकड़ करके उसके समाधान देने में, स्पष्टीकरण में तुम्हारी मानसिक स्थिरता खराब हो जाएगी। और जो कालेण या अहिचिता स्वाध्याय के टाइम में स्वाध्याय करे, और जो स्वाध्याय किया, जो आगम इत्यादि पढ़ा, वाचना आदि ली, फिर तो झायज ए गो, बिल्कुल अकेला बैठ करके दुनिया के विचारों से भी खुद को जुदा करके उन बातों के ऊपर चिंतन करे और चिंतन की गहराई में जाकर के ध्यान अवस्था को प्राप्त हो जाए। और प्रभु फरमा रहे हैं कि भोजन का वक्त भी आएगा, पढ़ते तो नहीं रहोगे, शरीर के लिए भोजन की भी आवश्यकता है। तो भगवान फरमाते हैं कि यदि तुम गोचरी लेने के लिए गए हो तो कालेण निखमे भेको कालेण या पड़ी कमे अकालं च विवज्जिता काले कालं समायरे। बहुत ही डिसिप्लिन में रहने की प्रभु ने बात कही है, जो आज भी रेलिवेंट है। अपनी जिंदगी के प्रायोरिटी सेट करें कि कौन सा काम किस टाइम पे करना है। और यदि कोई टाइम टेबल, कोई स्केड्यूल तुम मैनेज करके नहीं चलोगे तो याद रखना तुम्हारी ज़िंदगी में अस्थिरता, अशांति, स्ट्रेस बना ही रहेगा। तो भगवान ने कहा भोजन के वक्त पे भोजन के लिए जाए, स्वाध्याय के वक्त पे स्वाध्याय करे। और यदि कुछ भी हल्का फुल्का इधर उधर हुआ तो क्या होगा? भोजन के लिए निकले तो घूमते ही रह गए, और जब लौट करके आए तो भोजन का तो वक्त निकल गया था, स्वाध्याय का प्रतिलेखना का वक्त हो रहा है। प्रभु ने कहा कुछ भी ऐसे मिसमैनेजमेंट ना करे और आगे बढ़े। तो प्रभु ने कहा कि हे आत्मा, गुरुओं के चरणों में रहते हो तो उनकी बातों को सुनते हुए बार बार हमें खुद को रोकना भी पड़ेगा। और एक गुरु रोकता है, गुरु की नहीं सुनोगे तो दुनिया भी रोकेगी। गुरु की नहीं सुनोगे तो आज तो माँ बाप रोकते हैं, मगर यदि माँ बाप की नहीं सुनोगे तो दुनिया के लोग तुम्हें जैसे बोलते ना बंदा बनाएंगे कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो भगवान कहते हैं अप्पा चेव दम्य वो अप्पा हो खलु दूदम्बो अप्पा दंतो सुई हुई असिन लोए पर रथय। अपनी आत्मा का दमन करना सीखो। भले अपनी आत्मा को नियंत्रित करना मुश्किल काम है, मगर जो खुद को गलत मार्ग से रोक लेते हैं वो यहाँ भी सुखी होते हैं और आगे भी सुखी होते। और आगे चले तो प्रभु ने कैसे बैठना है, किस आसन में बैठना है, किस पोस्चर में गुरुओं के पास बैठना, उन बातों की भी यहाँ पर प्रॉपर जानकारी वो काय विनय के लिए बताई। और प्रभु ने वो गोचरी की बात आई थी तो भगवान फरमाते हैं कभी लाइन जहाँ बना कर के भोजन लेना पड़े ऐसी जगह पे भोजन, साधु अपने अभिमान को छोड़ करके गोचरी के लिए जाता है मगर उसका स्वाभिमान बरकरार रहता है। साधु के गोचरी अभिमान के बिन गोचरी है, मगर स्वाभिमान के साथ वाली गोचरी है। अपनी मर्यादा, अपने संघ की
किसी भी तरह से तुच्छता ना हो, उसकी बढ़ोतरी, उसका सम्मान तो बढ़े, मगर ये ना सोचे कि इनके संघ में तो ऐसे ऐसे लोग होते। और जीव दया संघट्टा अयत्न हो सकती है, इसलिए कहा जहाँ लाइनें बना करके भोजन बांटा जाए वहां पर भोजन ग्रहण ना करे। और सपोज किसी वस्तु का योग किसी विशेष घर में ही बनता है, बार बार वहीं जाना पड़ता है, तो वहां पर भी प्रभु ने बोला यदि वहां ऑलरेडी कोई व्यक्ति याचक पहले से खड़ा है, अंदर ले रहा है, तो उसे लांग करके अंदर ना जाए कि इसे तो मेरे प्रति ज्यादा श्रद्धा है तो पहले मैं चला जाऊं, किसी के भोजन में अंतर आए ना दे। इवन कोई गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि भी खड़ा हो तो भगवान कहते उन्हें भी लांग करके ना जाए। और आगे बढ़े तो भगवान ने कहा जब भोजन ले आए हो तो लेकर के आने के बाद ये नहीं कि तुम अकेले बैठ जाओ, बल्कि समयं संजय भुंजे, बाकी साथी मुनियों को इनवाइट करो, किसी को आवश्यकता है तो वो ग्रहण करे। क्योंकि प्रेम पूर्वक बैठ कर के खाओगे तो तुम्हारे भीतर भी एक दूसरे के सहयोग की भावना पनपेगी। और आगे बढ़े तो प्रभु कहते हैं खाते खाते नीचे नहीं गिराए। अभी तो एक माई बोलती है ना, बेटा खाते टाइम हाथ नीचे करो। बचपन में थे तो वो एप्रन बांध देते थे कि कपड़े गंदे खराब ना करे। भगवान भी तो बच्चों को जैसे समझाया जाता है एक एक चीज समझा रहे हैं। क्योंकि तुमने खाया, कोई टुकड़ा नीचे गिर गया, जीव आ गए, तुम तो चले गए, नहीं सफाई कर पाए, तो क्या होगा वहां पर जीवों की विराधना। कोई आया, पांव उसका आ गया तो कितने जीवों की हिंसा हो जाएगी। अर्थात खाते टाइम भी उसे गिराते हुए नहीं, जल्दी जल्दी नहीं, बल्कि यत्न पूर्वक उसका आहार करे। आहार कभी स्वादिष्ट भी होगा। स्वादिष्ट का मतलब जो उसका स्वाद यदि उत्तम है, तो ये नहीं है साधु को उसका स्वाद नहीं आता। स्वाद तो आएगा, मगर भगवान कहते हैं ये ना बोले सु कड़े इति सुपक्के इति, अर्थात बड़ा अच्छा पकाया, बहुत अच्छा काटा, बहुत बढ़िया इसको बनाया, क्योंकि इससे जीवों का जो जो हनन हुआ उन हिंसामय वृत्तियों की अनुमोदना हो। और भगवान कहते हैं ना तो अपने आचार्य पे क्रोध करे और ना ही स्वयं पे क्रोध करे। गुरु पे क्रोध, ये तो मेरी सुनते नहीं है, खुद पे क्रोध, मैंने कहाँ पंगा ले लिया, इनके पास साधु बन गया। भगवान कहते हैं ऐसा कभी भी चिंतन ना करे। और भगवान कहते हैं मूसंग परिहरे भिक्खु, झूठ झूठ का त्याग करे, निश्चयकारी भाषा का त्याग करे, भाषा के जो जो दोष है उन भाषा के दोषों से रहित होकर के अपनी शुद्ध भाषा बोले। मौन रहे तो अच्छा, मगर बोलना पड़े तो यत्न पूर्वक बोले। और भगवान कहते हैं अपने गुरुओं के प्रति तुम इतने ज़्यादा वफादार हो जाओ कि यदि सपोज कोई आकर के गलत भी बोले तो तुम्हारे शब्दों से यही निकले कि मेरे गुरु ने तो मुझे मोक्ष का रास्ता दिखाया, मैं उनके बारे में ये बातें बोल तो क्या सुन भी सकता नहीं हो। और प्रभु फरमाते हैं कभी तुम्हारे व्यवहार से गुरु कुपित हो जाए तो ऐसी अवस्था में उन्हें देखे, समझे और समझ करके यह कहे जा करके कि हे भगवान, हाथ जोड़ करके कहे कि हे भगवान, आपकी कृपा से तो मेरा ये जीवन चल रहा है, यदि आप ही मेरे से रूठ गए तो मैं किसे जाकर के पूछूंगा अपनी आत्मा के कल्याण की बातें। तो रूठा बुरा लगता है, कोई तरकीब बता मनाने की, मैं जिंदगी गिरवी रख दूंगा तो कीमत बता मुस्कुराने की। अर्थात जैसे कैसे भी हो सके गुरु को नाराज नहीं करना। भगवान कहते हैं गुरु को नाराज करोगे तो समझना तुम्हारी आगे की जो यात्रा है वो बाधित होने लग जाएगी। और भगवान फरमाते हैं जो शिष्य विनम्र होता है वही ज्ञानवान बनता है, और ज्ञानवान व्यक्ति में और ज्यादा विनम्रता झलकती है। और लोए कित्ते से जाए, ऐसे व्यक्ति की पूरी दुनिया में यश कीर्ति फैलती है। और हवई किच्चाणं शरणं भूयाणं जगई जहा, वो
अपने कृति वंदना के योग्य आचार्यों के लिए भी मानो आश्रय का स्थान बन जाता है। जैसे एक पृथ्वी लोगों के लिए आश्रय स्थल बनती है, इसी प्रकार एक बेटा भी घर में अच्छा लायक निकल जाए तो पूरे परिवार को पालने वाला उनका सहयोगी बन जाता है। ऐसे यदि गुरु के सानिध्य में रहकर के ज्ञान ध्यान सीखा होगा तो तुम्हारा ज्ञान ध्यान उन लोगों के लिए भी आधारभूत बनेगा और अपने गुरुओं को भी उनकी साता उनकी समाधि में हेतु बनेगा। उन्हें भी समाधि तभी होगी यदि तुम उनकी आज्ञाओं के अनुरूप चल पाओगे। और भगवान कहते हैं जिस पर ये पूज्य गुरु भगवंत प्रसन्न हो जाते हैं, फिर ऐसे व्यक्ति को श्रुत ज्ञान का विपुल अर्थात जितना उनके पास ज्ञान है वो सारे का सारा, जितनी उनके पास लब्धियां साधनाएं हैं आत्म कल्याण की, वो उसकी झोली में डाल देते हैं। और ऐसा शिष्य साधना करता करता अंतिम अवस्था में सिद्धे व हवई सासे देवे व अपरय म हिड्डिये ती बेगी, अर्थात यदि कर्म कट जाए तो सिद्ध होता है और यदि कर्म कुछ बाकी रह जाए तो देवलोकों में जाता है, कुछ भाव या एक भाव लेकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त होता है। अब अगला अध्ययन है परिश प्रविभक्ति। कर्म प्रवाद पूर्व के स्तर में प्रावृत से इसको उद्धृत किया गया और इसकी टोटल 46 गाथाएं है। और भगवान फरमाते हैं परिशह जिसे सहना ही है, क्योंकि परिशह और काय कलेश दो शब्द आते हैं। परिशह तो है जो स्वाभाविक रूप से जब कर्म उदय में आता है तो उस टाइम जो आत्मा की अस्थिरता में कारण बन सके, कोई ऐसी परिस्थिति, मगर ऐसी परिस्थिति में खुद को स्थिर रखना और उस स्थिरता से कर्मों की विशेष निर्जरा होगी, उन्हें बोला है परिशह। और काय कलेश है जो तुम स्वयं अपनी च्वाइस से करते हो, लोच करना काय कलेश आ जाएगा। और विचार करना है, 28 की है तो उसमें ज़्यादा जोर लगा, ये तुम्हारी चॉइस है। अगर जो सहज चलते चलते कर्म उदय में आएंगे उनमें पहला है क्षुधा। क्षुधा का मतलब भूख। अब भूख से पीड़ित हुआ साधु, भगवान कहते हैं कभी भी अनिष्णीय, जो उसकी मर्यादा से विपरीत है, ऐसे भोजन की कामना ना करे, ना स्वयं पकाए ना पकवाए, ना पकाने वाले को अपने लिए किसी भी रूप में अच्छा जाने। और दूसरा है पिपासा, अर्थात जो उसके लिए सचित जल है वो तो अग्राह्य ही है, मगर यदि उसके निमित्त से कुछ भी किया जा रहा है तो भगवान कहते हैं वो उसके लिए अनिष्णीय है। तीसरा है शीत परिशह, ठंड जब बहुत भयंकर होती है, पांव भी नीचे से ठंडे और पूरे तन बदन में मानो कटर की तरह जब चलती है तेज हवा, मानो एकदम सिकुड़ सा जाता है। मगर ऐसे समय में भी ये ना सोचे वो लोग कितने बढ़िया जिनके आश्रम बने हुए अपने बंगलों में रहते हैं और हीटर चल रहे होते हैं, भगवान कहते हैं ऐसी जरा भी मन में कामना ना करे। चौथा है उष्ण परिचय, जब गर्मियाँ आती हैं, लुएं चलती हैं, तेज गर्म हवाएं चलती हैं, बॉडी का वाटर सूखने लग जाता है, डिहाइड्रेट होने लग जाता है, कभी फेंट होने लग जाता है। मगर ऐसी अवस्था में भी प्रभु कहते हैं किसी भी तरह से उन साधनों की कामना ना करे जिससे वो सोचता है मुझे साता हो जाए। दंश मशक अर्थात वो डांस मच्छर इत्यादि। अब क्या सोचे कि ये तो अज्ञानी है, इनका तो ये आहार ही है, मैं इनके प्रति क्रोध ना रखूं। ये नहीं कि मच्छर बैठा उठा, हाँ मच्छर बैठता है मच्छरदानी लगा लो, ऑल आउट लगाने की जरूरत। ऑल आउट देखा जाए वो तो प्राणी वध है, हिंसा है, मगर जो मच्छरदानी है वो तुम्हारी यत्न है, वो तुम्हारा विवेक है। मगर ये उत्कृष्ट साधकों की बातें हो रही है जो जरा भी अपनी साधना में प्रमाद करते नहीं। प्रभु कहते हैं वो उस परिशह को भी शांति से सहे। छठा है अचेल, चेल कपड़े को बोलते हैं। अचेल मतलब या तो आवश्यकता से भी कम कपड़ा रख रखा है और या कपड़े का
पूर्णतया अभाव है। भगवान कहते हैं ये ना सोचे कि अब कपड़े थोड़े रह गए, कपड़े और मिल जाएं, या कपड़े मेरे चले गए, मैं तो पता नहीं अब कैसे जीवन व्यतीत करूंगा। बल्कि यह सोचे ये तन भी कपड़ा है, तुम्हें तो इन आवरणों से मुक्त होने की साधना करनी है। मगर यदि लज्जा आदि निवारण के लिए, संयम इत्यादि में और स्थिर रहने के लिए तुम्हारे लिए सहयोगी है, तुम स्थविर कल्प को धारण करो। मगर ऐसी कोई भावना मत भाव। अरति परिशः, मन जैसे बहुरानी घर में नई नई आई है, कभी मन लगता है और कभी मन, हम संयम लेने के बाद भी संयमी जीवन में कब मन उचाट हो जाए। मगर प्रभु कहते हैं यह सोचना कि जैसे आंधी तूफान का झोंका कुछ समय का होता है, सदा वो रहता नहीं है, आया है और चला जाएगा। इसी प्रकार साधना के मार्ग पे यदि उदासीनता आने लगे तो उस समय कर्म का उदय जान करके खुद को ज्यादा से ज्यादा तप जप साधना में लगा करके उस परिशह का मुकाबला करे। आठवां है स्त्री परिशह। कहा है जो पुरुष साधक है उनके लिए स्त्रियां पंख भूयाहु इत्थियो, दलदल के समान। दलदल में उतरना तो आसान है मगर निकलना मुश्किल है। और स्त्रियों के लिए, स्त्री साधकियों साधिकाओं के लिए पुरुष साधक पंख के समान है। प्रभु कहते हैं अपने आत्म स्वरूप में रमण करने वाले साधक को इनसे भी परहेज रखना। नौमा चर्या परिशह। चर्या परिशह मतलब चलना। साधु सोच सकता है क्या जिंदगी है, जब से बने हैं चलते जा रहे हैं। चौमासा भी नाम का चौमासा होता है, कभी एक टाइम सुबह पानी लेने जाओ, फिर गोचरी लेने जाओ, कभी किसी को मंगल पाठ देने जाओ, कभी कहाँ पर जाओ। मगर भगवान तो कहते हैं ये चलना भी यदि यत्ना पूर्वक हो जाए, चलना भी यदि संयम के ज्ञान ध्यान की प्राप्ति के लिए हो जाए, तो ये चलना भी तुम्हें मोक्ष की मंजिल के करीब लेकर के जाता है। निषध्या परिशह। विविक्त शयनासन स्त्री पुरुष इत्यादि से रहित स्थान, शून्य घर है, शमशान की भूमि है। ऐसे स्थानों पर रहकर के भी साधक जरा भी मन को उच्चाट नहीं करे। अगला है शैया। शैया मतलब उपाश्रय। कभी उपाश्रय अनुकूल है, हवा इत्यादि गर्मी है तो हवा की अनुकूलता, कभी वो बंद डब्बे की तरह होते। मगर तब भी साधक क्या सोचे कि यदि कोई और ऑप्शन नहीं है तो हे आत्मा आज ही तो रहना है, कल सुबह तो चले जाना है, तो वहां पर जरा भी मन में उदासी लेकर ना आए। अगला है आक्रोश। आक्रोश का मतलब कभी लोग उल्टा सीधा भी बोल देते हैं, मुंह बांध लेते हैं, पीठ तो बांधा नहीं जाता, कायर होते हैं, अपने कर्तव्यों से चलायमान होकर के भाग आते हैं घरों से। मगर ऐसे शब्द जो कांटों की तरह चुभते हैं, भगवान कहते हैं यह सोचिए इससे भी कर्म कटते हैं। वो अज्ञान अबोध है, वो क्या जाने कि ये दुनिया की कमाई तो साथ नहीं जाएगी, ये तो पाप को बढ़ाने वाली है। मगर जो आध्यात्मिक धर्म की कमाई है, ये आत्माओं को दुखों से मुक्त करवाने वाली, तो उन अनजान लोगों की बातों को जरा भी गौर ना करे। फिर है वध। जैसे गज सुकमाल जी के सर पे सोमिल ने अंगारे रख दिए, स्कंधक मुनिराज जी की चमड़ी उधेड़ दी गई। भगवान कहते हैं यदि वध भी कोई करने को आए तो क्या चिंतन अपनाए कि शरीर को काटा छेदा जा सकता है मगर आत्मा को कोई मार नहीं सकता। याचना अर्थात साधु के लिए मांगना भी तो एक बहुत बड़ी बात है। अब आपसे ही बोला जाए भाई एक दिन तुम्हें घर से अपने खाना नहीं लेना, घरों से मांग करके लेकर आना, तो कहा जो याचना है, साधु कभी यह ना सोचे कि मेरे पास तो जो कुछ है सब कुछ याचित है, मेरा तो यहाँ कुछ भी नहीं, बल्कि तो वो सोचे वास्तव में मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं। अर्थात अपनी उस वृत्ति में निर्दोषता को देखता हुआ, निर्लिप्तता को देखता हुआ आगे बढ़े। अगला है अलाभ। कई बार किसी चीज को मांगा मगर सामने वाले ने दी ही नहीं, तो भी क्या सोचे कि आज नहीं मिले, कल जिस वस्तु की आवश्यकता है शायद कल मिल जाए। यदि सपोज नहीं भी मिलती, सोचे वो लोग भी हैं जो इनके बिना भी रहते हैं, वो लोग भी हैं जो महीने महीने की तपस्या
कर लेते हैं और मुझे तो सहज में ही तप करने का अवसर मिल रहा है। अगला, रोग आने पे सावध्य चिकित्सा का सहारा न ले। तृण स्पर्श जिन कल्पी है, तो देह पे कपड़े भी नहीं रहते तो तिनके चुभते हैं। तो प्रभु कहते हैं तब भी अपने समाधि भाव को बनाए रखे। जल, पसीना, मैल इत्यादि जब इरिटेट करते हैं, मानो इतनी खुजली सी पड़ती है, तब भी उस परिशह को समता से सहे। सत्कार पुरस्कार, लोग सम्मान देते हैं। जो अन्य मतावलंबी है, हाथी घोड़ों की पालकियां निकल रही हैं, आलीशान घरों में रह रहे हैं, लोग उनको इनवाइट करके लेकर के जाते, तो भगवान कहते हैं दूसरों के सम्मान को देख कर के ये ना सोचे कि मेरी क्या साधना है, मेरे तो इस जिन शासन में मुझे पूछने वाला कोई नहीं, बल्कि वो यह सोचे वो तो पुण्य भोग रहा है, मगर तुम कर्म काट रहे। और दूसरा, यदि तुम्हें सम्मान मिले तो क्या सोचे सम्मान गुणों का है, मुझे इस सम्मान के चक्कर में अपने अभिमान को बढ़ाकर दूसरों का तिरस्कार करना नहीं है। और अगला है पर प्रज्ञा परिशा, कि कोई मेरे से कुछ पूछता है तो मेरे को आता ही नहीं होता, ये मेरा कैसा डल दिमाग है, मैं इतनी कोशिश करता हूँ मगर मेरे दिमाग में कुछ स्थायी रहता ही नहीं। भगवान कहते हैं ऐसे सिचुएशन में भी घबराए नहीं, अपना अभ्यास करें, या जो कर सकते हो अपनी एफिशिएंसी, अपनी पोटेंसी, अपनी शक्ति को वहाँ पे लगाने की कोशिश करें। अज्ञान परिशह की छदमस्तपना तो मेरा आज तक नहीं गया, मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए, इतने थोकड़ याद कर लिए, मगर मेरे को केवल ज्ञान तो हो ही नहीं रहा। प्रभु कहते हैं ऐसा चिंतन करके भी अपने सम्यक्तों को दूषित ना करे, क्योंकि यह दर्शन जो परिशह है वे आत्मा को अपने उस मार्ग पे दृढ़ रहने की प्रेरणा देता है। तो भगवान कहते हैं ये अज्ञान और दर्शन, ये सारे 22 परिशह, इनमें 2 अनुकूल है, 20 प्रतिकूल है। स्त्री सत्कार पुरस्कार ये अनुकूल, जिन्हें शीत परिशह भी कहते हैं, जैसे बोलते हैं ठंड पड़ गई, अब सम्मान मिलता है तो मन में होता है हाँ मेरी वैल्यू पड़ गई, मगर प्रभु कहते हैं शांत रहे। प्रतिकूल को उष्ण परिशह कहते हैं, इन परिशहों में भी भगवान कहते हैं शांत रहे। और दर्शन परिशह, गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, होत चुकदाय संसार, भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि। तो 22वां परिचय था दर्शन परिचय, जो श्रद्धा से भटका दे, कभी सोचने लग जाए कि नत्थी नूणंग परे लोई इड्ढी भाविता वसीनो अधुवा वंचियो मिति ई भिक्खु न चिंते। ये ना सोचे कि पता नहीं परलोक है या नहीं है। सुना बहुत है कि साधुओं के पास बड़ी बड़ी लब्धियां होती थी, मगर आज तो मुझे कोई वो लब्धि दिखाई नहीं देती। और दूसरों के चमत्कार देख करके भगवान कहते हैं अपनी श्रद्धा से भ्रष्ट ना हो जाए, इसलिए भगवान कहते हैं एक भिक्षु ये ना सोचे कि मैं ठगा गया, मैं कहाँ आ गया।
और जो इन परीक्षाओं को सहता है, संभाव में रहता है, वही आत्मा एक दिन उस शाश्वत सिद्ध स्थान तक पहुंच पाता है। तीसरा अध्याय है चतुरंगीय, टोटल 20 गाथाएं है, 4 अंगों की बात है, 4 वो बातें जो मोक्ष के लिए बहुत ज़रूरी है। चतारी परम अंगाणी दुल्हाणी हा जंतुनो माणो सत्तम सुई श्रद्धा संजममी या वीर्य। मनुष्य जन्म, शास्त्र श्रवण, श्रद्धा और संयम के मार्ग में अपनी शक्ति को लगाना, ये चारों बातें एक से बढ़कर एक मुश्किल से मिलने वाली चीज़ें हैं। दुर्लभ का मतलब जिसे पाने के लिए बड़े दुख सहने पड़े। दुर्लभ, लब का मतलब लबना, जिस चीज की प्राप्ति बड़े दुख सह करके हो उसे क्या बोला, दुर्लभ। तो भगवान फरमाते हैं कभी ये आत्मा अपने कर्मों के कारण देवलोक में गई, कभी नरकों में गई, कभी उन भवपतियों के पर्याय में गई, मगर गई कैसे, आहा कम में ही गच्चई, जैसा कर्म था उसके अनुरूप उसका अलग अलग स्थानों पे जन्म हुआ। और भगवान कहते हैं माणोसम विग्रहं लब्धुम सुई धम्मस दुल्लह, कितने दुखड़े सह करके, जैसे पत्थर ठोकरे खाते खाते नदी में बहते बहते गोल हो जाता है, ऐसे कितने कर्म काटते काटते कभी उसे यह मनुष्य का भव मिला। और मनुष्य का भव मिलने के बाद भगवान कहते हैं शास्त्र की बातें जो तुम्हें अनुशासन में रहना सिखाए, वो बातें सुनने का सौभाग्य मिलना और भी मुश्किल बात है। पहली मुश्किल बात इस मनुष्य के कॉस्ट्यूम को प्राप्त करना, और इससे भी दूसरी मुश्किल बात मनुष्य बनने के बाद भी अच्छी बातों को सुनने का सौभाग्य मिलना। और भगवान फरमा रहे हैं जिन वाणी को सुन करके जंग सोचा पड़ी पजंती तव खंतिम अहिंसे, उन शब्दों का सुनना बड़ा मुश्किल है जिन्हें सुन करके तप करने के भाव पैदा हो। क्षमा, खंती, मुक्ति इत्यादि 10 प्रकार के यति धर्म मैं पालूं, ये भाव पैदा हो। मैं अहिंसा आदि महाव्रतों की आराधना करूं, ऐसे भाव पैदा हो। ऐसे शब्दों को सुनने का सौभाग्य मिलना और भी मुश्किल। अभी वो सुन ही रहा है मगर कर कुछ नहीं रहा। मगर भगवान फरमाते हैं आहच सवर्णं लब्धं श्रद्धा परम दुल्लह, यदि सुनने को अच्छा मिल भी गया तो उसके ऊपर फेथ का आना, विश्वास का आना, श्रद्धा का आना, रुचि का आना, जो सुन रहा हूँ ये सत्य है, ये प्रमारथ है, ऐसे भीतर से भाव आना, ये और भी मुश्किल बात है। कारण सोचा ने आऊं मग्गम बहवे परिभसई, बहुत से लोग सुनते बहुत है, बहुत आगम पढ़ते हैं, बहुत कथाएं सुनते हैं, मगर ऐसा मिथ्यात्व का उदय आया कि वो समय आने पे ऐसा प्रसंग बना तो श्रद्धा से भ्रष्ट हो जाते, जैसे नंदन मनियार का सुनते हैं। तो कहा सुनकर के भी हमारी श्रद्धा बनी रहे, हम संयम धर्म के मार्ग पे अडिग रह सके, उसके लिए श्रद्धा जरूरी। बिकॉज श्रद्धा हमारे एक रिश्ते को मजबूती देती है, विश्वास उसे मजबूती देती है। और कहा मिल गई तो कहा और मुश्किल कौन, योजन मीन्स अपनी शक्ति का प्रयोग संवर और निर्जरा में लगा पाना। वीर्यं गुण दुर्लभ, क्यों, क्योंकि बहुत से लोग धर्म की बातों में रुचि तो बहुत रखते हैं, मैं करूं, मैं अठाई करूं, मैं तपस्या करूं, मैं स्वाध्याय करूं, मगर वो रुचि रखने के बावजूद भी कर नहीं पाते। इसलिए इस चौथे टाइप की साधना करना और भी मुश्किल है। और भगवान कहते हैं साधना कौन कर पाता है, जो सरल होता है, और सरल हृदय में ही धर्म का वास होता है, क्योंकि धर्म शुद्ध हृदय में रहता है, सरल व्यक्ति ही शुद्धि कर पाता है। और जो ऐसी साधना करता है वो या तो देवलोकों में पैदा होता है, और देवलोकों से जब धरती पे मनुष्य लोक में आएगा तो 10 प्रकार
सुलभताएं मिलेंगी। और उनमें चार तो काम स्कंद है, क्षेत्र, सुवर्ण, पशु, दास इत्यादि। और मित्र भी अच्छे मिलेंगे, माँ की जाति भी अच्छी मिलेगी, उच्च गोत्र मिलेगा, सुंदर रूप मिलेगा, निरोग काया, उत्तम बुद्धि मिलेगी, शिष्ट विनीत व्यवहार मिलेगा, यशस्वी जीवन मिलेगा, और बलवान शारीरिक मानसिक रूप से होगा। और वो व्यक्ति पुनः धर्म के इन चार अंगों को प्राप्त कर तप की साधना करके सिद्धे हवई सासय शाश्वत सिद्ध स्थान को प्राप्त करे। 3 अध्याय हो गए। उत्तराधन के वाचना, उत्तराधन के वाचना, वीर प्रभु फरमागए। उत्तराधन के वाचना, जीवन के अंधियार में ज्ञान के दीप जगा गए। जीवन के अंधियार वाचना, वीर प्रभु फरमागए। उत्तराधन के वाचना। आप श्रद्धे गुरुदेव जी महाराज साहब कृपा करें। पूरा